इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीडिया प्रभारी और सचिव ने प्रेस वार्ता कर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके ब्रांच पूरे देश में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा IIMA क्लिनिक चलाया जाता है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मई 2017 को इसकी शुरुआत कराई गई थी, जिसमें अब तक लगभग 48,000 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया जा चुका है। तब से आज तक इस क्लिनिक में IIMA के चिकित्सकों द्वारा निरंतर सेवाएं दी जा रही है। कोविड के दौरान और उसके पश्चात थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी, लेकिन अब सब सही है। IIMA सचिव डॉक्टर ए सिंह ने बताया कि अब IIMA OPD में स्पेशलिस्ट के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, नाक कान गला बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग सर्जन, हड्डी रोग, स्त्री एवं स्मृति विशेषज्ञ प्रमुख है। वह अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। इस सुविधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए जन जागरूकता का अभियान चलाने की आवश्यकता है। भविष्य में IIMA OPD में रियलिटी दरों पर जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। गरीब मरीजों का निःशुल्क व रियायती दर पर ऑपरेशन और IIMA सदस्यों के द्वारा अपने अस्पतालों पर किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था है और ये ऑल इंडिया लेवल की संस्था है जिसकी ब्रांचेस हर शहर में होती है, हर जिले में होती हैं। तो IIMA द्वारा जनहित के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं और या जो भविष्य में किए जाने हैं उसके बारे में आम जनमानस को सूचित करने के लिए यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग एक IIMA क्लिनिक चलाते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं। इस क्लिनिक की शुरुआत 25 मई 2017 को हुई थी और इसका उद्घाटन पूज्य महाराज जी उस समय मुख्यमंत्री हो चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। तब से ये निरंतर ये सेवा चल रही है। बीच में कोविड आया, कोविड के दौरान ये थोड़ा शिथिल पड़ा, कुछ दिन बंद भी रहा, उसके बाद स्टार्ट हुआ। अब क्या है, पहले केवल स्पेशलिस्ट सेवाएं दी जाती थी और जनरल फिजिशियन देखते थे और कुछ स्पेशलिटी के मरीज देखे जाते थे। अभी हम लोगों ने जितनी भी स्पेशलिटी होती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, ऑब्स गायनी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, मानसिक रोग हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, हर स्पेशलिटी के कम से कम 2 से 3 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं वहां दे रहे हैं और हम लोगों का प्रॉपर रोस्टर बना हुआ है कि किस दिन किस स्पेशलिटी के और कौन से डॉक्टर वहां उपलब्ध रहेंगे। तो चूंकि डॉक्टर्स वहां आने शुरू हो गए हैं तो यह सूचना आम जनमानस तक पहुंचेगी तो लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी हम लोग केवल निःशुल्क OPD कर रहे हैं। भविष्य में हम लोग की योजना है, भविष्य क्या, ये महीने 2 महीने के अंदर ही हम लोग कर लेंगे कि जांच की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध की जाए। या तो फ्री किया जाएगा या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे किया जाएगा। मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग जांच करेंगे या जांच का वहन IIMA अपने फंड से करेगा। इसके अलावा जो ऐसे मरीज होंगे जिनको सर्जरी की आवश्यकता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गरीब मरीज हैं, तो उनका मिनिमम दर पे या निःशुल्क भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका ऑपरेशन का सुविधा भी दिया जाए। और एक जन औषधि केंद्र खोलने का भी हम लोगों का विचार है, जिसका प्रस्ताव हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग शीघ्र ही देंगे, जिससे कि हम लोग एक जन औषधि केंद्र भी वहाँ खोल सकें। सर, IIMA द्वारा जो है ब्लड बैंक खोलने की भी बात जो है सुनने में आ रही थी, वो कहाँ तक? IIMA का ब्लड बैंक खोलने का कार्य स्टार्ट हो गया है, पेपर वर्क हम लोगों का शुरू हो गया है और यह ब्लड बैंक हम लोग का एक IIMA भवन है तारामंडल में, वहाँ पे हम लोग इस ब्लड बैंक को स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले प्रयागराज गए थे, वहाँ का IIMA का जो ब्लड बैंक चलता है वो हर मानकों पे खरा उतरने वाला ब्लड बैंक है। तो वहाँ से हम लोग गाइडेंस लेके आए हैं और उसी तर्ज पे हम लोग IIMA का ब्लड बैंक शुरू करेंगे और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि यह ब्लड बैंक गुणवत्ता के मामले में एक मापदंड स्थापित करे। जिस प्रकार से गोरखनाथ का ब्लड बैंक है, गोरखनाथ हॉस्पिटल का बहुत ही बेहतरीन ब्लड बैंक है,
हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी के तर्ज पे हम लोग अच्छा ब्लड बैंक खोलें, जिसका लोगों के बीच एक अच्छा रेपुटेशन हो और लोग विश्वास के साथ वहां से ब्लड लें।